आगे बात ये है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो उन्होंने एक चीज़ खत्म करने के लिए जो ज़्यादा जोर दिया है वीवीआईपी कल्चर, कि वीवीआईपी कल्चर खत्म किया जाए ताकि जो रोडों पे लगने वाला जाम हो वो कम हो। वो क्या ज़रूरत है कि आप ट्रैफिक रोक दे रहे, परमिशन आपको मिल रहा होगा। जिसको अगर आज आना है उस रूट से, एक एक घंटे दो घंटे ट्रैफिक रोक के खड़ा है भाई, वो जो किसी को अपने ऑफिस जाना है, किसी को घर के इमरजेंसी के लिए लाना है, किसी को दूध लाना है, किसी को चीनी चायपत्ती, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है, क्या ज़रूरत है? और इसमें फ्यूल नहीं ख़त्म हो रहा है। महामंत्री बने हो या प्रदेश उपाध्यक्ष बने, तुरंत पहले पार्टी उनको अपने उससे हटा देना चाहिए। भाई बताइए, जिनको यही नहीं पता है कि अगर उनके कारण किसी का भविष्य खराब हो जाए, वो उसको एग्जाम देने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा, उसका एक साल बर्बाद हो गया। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आज यूपी के दौरे पर हैं और वो लखनऊ पहुंचे हैं। उनके दौरे से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, उसको लेकर हम जानेंगे अपने संपादक जी से। सर, नितिन नवीन आज लखनऊ पहुंचे हैं, लेकिन उनके पहुंचने के बाद कई सारी ऐसी चीज़ें निकलकर देखने को मिली और निकलकर सामने आई जो लोग सवाल उठाने लगे। एक तो पब्लिक सबसे ज़्यादा सवाल उठा रही थी क्योंकि उसे घंटों चौराहे पर वेट करना पड़ा और ऑफिस का दफ्तर का समय था, इस वजह से लोग परेशान हो। देखिए, लाइन में लगना तो अब आदत हो जानी चाहिए, तो थोड़ा कुछ देर ट्रैफिक के लाइन में लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब इस पर आगे बात यह है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो उन्होंने एक चीज़ खत्म करने के लिए जो ज़्यादा जोर दिया है वीवीआईपी कल्चर, कि वीवीआईपी कल्चर खत्म किया जाए ताकि जो रोडों पे लगने वाला जाम हो वो कम हो। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले आह्वान किया था कि फ्लीट को कम किया जाए, फ्यूल बचाया जाए, क्योंकि इस समय जो पूरा विश्व है वो त्रासदी से गुजर रहा है, ऐसे में फ्यूल संकट आ सकता है, तो कम यूज किया जाए। आज रोड शो के दौरान रोड के पे बैरिकेडिंग किया गया, ट्रैफिक रोका गया। अब यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो आप वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप डिजिटल इंडिया होने की बात करते हैं कि आप डिजिटल इंडिया होंगे। डिजिटल इंडिया होने के लिए आप पूरा कैंपेन जो है प्रचार प्रसार का, अपनी बात पहुँचाने की, अपनी पॉलिसी पहुँचाने के लिए, वो उसके लिए अपने सोशल तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वो बाबा आदम वाले ज़माने का जो दौर था, जो राजा महाराजा करते थे, रोड शो निकाल के वो झांकियाँ निकाली जाती थी, वो काफिले निकाले जाते थे और अपने बात जन जन तक पहुंचाया जाता था डुगडुगी बजा के। वो चीज़ आज 21वीं सदी में हो रहा है भाई, वो दौर ख़त्म हो गया। अब आप अपनी बात पहुंचाने के लिए नितिन नवीन जी लखनऊ आ रहे हैं, वो क्या पॉलिसी है आप ऑनलाइन बोलिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो तमाम माध्यम से आप उनको अपनी बात पहुँचा सकते हैं। वो क्या ज़रूरत है कि आप ट्रैफिक रोक दे रहे, परमिशन आपको मिल रहा होगा, आप सरकार से मतलब परमिशन लिया गया होगा, भाई वो कोई पीएम और सीएम तो है नहीं कि उनके लिए ट्रैफिक रोका जाए, बाकायदे उनको उस रोड शो करने का परमिशन दिया गया। पहले अब ऐसी चीज़ की परमिशन आपको लेनी ही क्यों है? आप अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, भाई पता है आपकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो शक्ति प्रदर्शन तो आपको दिखाना नहीं है, तो आप किसको थैंक यू कर रहे हैं भाई? किसी जनता ने तो आपको चुन के बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बनाया नहीं है, वो आपके पार्टी के कोर वोट, तो उनको थैंक यू कीजिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश में ओमौसी से लेकर हजरतगंज तक के एक साइड के ट्रैफिक को बाधित करने के लिए क्या जरूरत था? अब एक बात और सुनिए, अब वो कहेंगे कि भाई कहाँ ट्रैफिक बाधित थी। अब आप देखिए, सचिवालय के पास 2 मंच लगे हैं, फिर चारबाग के पास 2 मंच लगे हैं, अलीगंज में 1 मंच लगा है, क्या जरूरत है इन सब मंच लगाने की? वो पूरा, जिसको अगर आज आना है उस रूट से, एक एक घंटे दो घंटे ट्रैफिक रोक के खड़ा है भाई, वो जो किसी को अपने ऑफिस जाना है, किसी को घर के इमरजेंसी के लिए लाना है, किसी को दूध लाना है, किसी को चीनी चायपत्ती, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है, क्या ज़रूरत है? और इसमें फ्यूल नहीं ख़त्म हो रहा है, उस ट्रैफिक में फ्यूल ख़राब नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ आप वीवीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये दोनों एंगल से सही नहीं है। सुबह मैं भी जब दफ्तर आ रहा था तो चूंकि कई जगह डाइवर्जन लगा हुआ था, तो मैं कम से कम जो रास्ता मेरा 500 मीटर का था वो मैंने 2-2.5 किलोमीटर में कवर किया। इधर से जा रहे हैं, आगे पहुँचे तो डाइवर्जन लगा हुआ है, तो ऐसे ही हज़ारों लोग थे जो पूरे हजरतगंज में घूम रहे थे, और बहुत तो ऐसे लोग थे जिन्हें गलियाँ पता नहीं थी तो वो इधर उधर चले जा रहे थे। तो इसमें फ्यूल भी ख़राब, समय भी खराब, और आप अब ये बताइए उस चीज़ से कुंठित ही होंगे ना। आप डिजिटल दौर में आप बताइए रोड शो कर रहे हैं, मेरा एक ही चीज़ है, रोड शो करिए ना, चुनाव का दौर है। आप किसी भी पार्टी को, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा, आरएलडी, जितनी भी पार्टियां हैं, सबको एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप रोड शो करते हैं, लोग परेशान होते हैं, रोड शो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब सीएम विजय की एक तारीफ होने लगी,
उन्होंने जब उनकी फ्लीट निकली तो उन्होंने क्या किया, 2 लेन का रोड था, मतलब 2 साइड और 1 साइड 2 लेन, उन्होंने 1 लेन फ्री कर दिया कि चलता रहेगा, एक तरफ से सीएम चले जाएंगे। उस चीज़ की तारीफ हुई कि भाई ट्रैफिक सीएम के लिए नहीं रुका, ट्रैफिक चलता रहा जिनको चलना, और एक तरफ से सीएम निकल गए। तो ऐसा रोल मॉडल आप क्यों नहीं हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते? हम आज भी रोड शो देख रहे हैं, कहीं और होता है रोड शो, आप कहते हैं बहुत अच्छा, इतने ट्रिलियन हम विकसित राज्य हैं, विकसित भारत बनेंगे। अरे ऐसे विकसित भारत बनेंगे जो आज भी आप रोड शो पे डिपेंडेंट है, क्यों करना है रोड शो? आज अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, भाई ठीक है, आपने सबके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया है, झुंझुना पकड़ा दिया, उसी पे लाइव आइए, सब फ़ोन में है ही, सर ही झुका रखे, रोड पे भी उन्हें क्यों खड़ा करा रहे हैं? जनसभाएं और वीवीआईपी काफिलों का ये हाल हो चुका है कि अभी 2 दिन पहले टेट का पेपर हुआ, बदायूं से बरेली के बीच एक प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अपना काफिला निकाले, जुलूस निकाले, उन जुलूस की वजह से जाम में फंसकर करीब 2 दर्जन बच्चों के जो है पेपर वो छूट गए। अब इसके जिम्मेदार कौन होंगे? बताइए, इसके जिम्मेदार पहली बात तो ऐसे लोग को जिनको अभी नए सदस्य बने हैं, महामंत्री बने हों या प्रदेश उपाध्यक्ष बने, तुरंत पहले पार्टी उनको अपने उससे हटा देना चाहिए। भाई बताइए, जिनको यही नहीं पता है कि अगर उनके कारण किसी का भविष्य खराब हो जाए, वो उसको एग्ज़ाम देने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। आपको किसको शक्ति प्रदर्शन दिखाना था? ये इन लोग को एक नया क्रेज है कि अच्छा रोड शो करेंगे, 100 गाड़ियों का काफिला होगा, सभी गाड़ी ब्लैक कलर की होंगी, सभी का नंबर ये होगा और सभी हूटर बजाएंगे। अरे तेरी की क्या है? अब हम इसीलिए आज मैं भी आ रहा था, और चूँकि मुझे पता था कि जाम लगना है, पहले से एकदम माइंडसेट था, तब तक एक भाई साहब निकले, कहे कि सब खलियर है, किसी के पास कोई काम नहीं। मैंने क्या करेंगे, आज खलियर है, कल यही विधायक मंत्री बनेंगे, जो आज कार्यकर्ता है वही कल मंत्री, तो उनको वो माइंडसेट तो है, तो कभी नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो वीवीआईपी कल्चर जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। आज बात बीजेपी है, कल सपा आएगी और परसों कांग्रेस आएगी, लगातार ये चलता रहेगा, भले ही इस पे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग अपील करते रहें, जनता उसमें पिसती हो और पिसती रहेगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ शैलेंद्र बतकही चौक, लखनऊ।